हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। यहाँ पे हमें बोला है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें फैक्टराइजेशन करना है रीग्रुपिंग मेथड से। तो ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे 2 टर्म ही है बाइनोमियल, तो इसमें कॉमन निकल रहा है 7। तो यहाँ पे बचा x माइनस की साइन, 7 6 42। ये हो गया उसका फैक्टराइजेशन, है ना आसान। अभी 2 से ज़्यादा टर्म होगी तो मैं कॉमन निकाल के सिखाऊंगी। यहाँ पे तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे 6 कॉमन निकल रहा है क्योंकि 6 2 12 होता है। तो फिर बचा p माइनस 6 2 12 और q। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। ये मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। 7 2 14 होता है तो 7 कॉमन निकलेगा। यहाँ पे 2a है, ए स्क्वायर यानी, और यहाँ पे 1 है तो a कॉमन निकलेगा। अब 7a इसमें से निकल गया तो बाकी बचा 1a प्लस 7 2 14। ए तो हमारा निकल गया, बस। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 4 4 16 और 4 5 20, और एक z भी कॉमन निकल रहा है। तो मैं यहाँ पे 4 लिखूँगी कॉमन और एक z लिखूँगी। अब क्या बचा यहाँ पे -4 4 16। अब z तो निकल गया तो सिर्फ -4 बचा, और प्लस की साइन, 4 5 20 तो 5 लिखेंगे। एक z निकल गया, यहाँ पे z क्यूब है यानी 3z है। एक तो कॉमन निकल गया तो बच्चे 2z। तो हो गया, ये बहुत ही आसान है। अब देखो यहाँ पे ये 20 है और ये 30 है, तो 10 के टेबल में 20 भी आता है, 30 भी आता है। उसके साथ एक m और एक l भी कॉमन है, तो हमें यहाँ पे निकालेंगे 10 कॉमन, एक l निकालेंगे और एक m निकालेंगे। अब ये 10 2 20 है तो यहाँ पे 2 आएगा। एक l निकल गया तो एक l बचा, m तो आ गया तो उसे लिखना नहीं है। प्लस 10 3 30, l और m निकल गया तो क्या बचा, a। ये उसका आंसर हो गया, है ना आसान। अब देखो यहाँ पे 5 है और 15 है, तो 5 के टेबल में 15 आता है, 5 3 15, तो 5 कॉमन आया। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1 है तो x कॉमन निकला। यहाँ पे y है तो यहाँ पे y स्क्वायर है तो y भी कॉमन निकला। अब यहाँ पे 5xy कॉमन निकल गया तो क्या बचा, एक ही x बचा। -5 3 15, x कॉमन निकल गया, एक y निकल गया तो बचा y। है ना आसान, कितना आसान है। छोटे छोटे नंबर है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 10a स्क्वायर है, 15 है और 20 है, c स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर है। तो वेरिएबल तो कोई भी कॉमन नहीं है। ये तीनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं। 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, तो कॉमन निकला 5। यहाँ पे 5 निकल गया तो 5 2 10, ए स्क्वायर तो कॉमन निकला ही नहीं तो वो ऐसा का ऐसा रहेगा। -5 3 15, बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहेगा। 5 4 20, सी स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहेगा। कितना आसान है ये। अब हम यहाँ पे आते हैं तो ये चारों में 4 कॉमन है और एक ए कॉमन निकल रहा है, तो हम निकालेंगे 4a कॉमन।
अब यहाँ पे 4a निकल गया है, a2 था तो माइनस a बचा, प्लस 4a निकल गया तो सिर्फ b बचा, माइनस 4a निकल गया तो सिर्फ c बचा। है ना आसान? कितना आसान है। अब यहाँ पे आते हैं हम, एक्स वाई जेड तो है ही, इसमें एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है, तो कॉमन एक्स वाई जेड तो निकलेगा ही। फिर इसमें एक एक्स बचेगा, फिर प्लस की साइन, इसमें एक वाई बचेगा, फिर प्लस की साइन और इसमें जेड बचेगा। है ना आसान। अब हम यहाँ पे देखें तो ए बी सी है, उसके बाद एक्स तीनों में है, यहाँ पे स्क्वायर है पर एक तो है ही, तो एक्स कॉमन निकालेंगे। वाई भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 है तो 1 तो निकाल ही सकते हैं। अब इसमें से एक्स वाई निकल गया तो क्या बचा, ए और 1x, फिर प्लस की साइन, ये बी तो कॉमन निकला नहीं और वाई एक ही कॉमन निकला है तो बी वाई, प्लस की साइन सी, एक्स वाई कॉमन निकल गया तो क्या बचा भाई, जेड। तो ये हो गया हमारा आंसर। है ना आसान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।